नमस्कार, मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस ए.के. जैन आप सभी का जेटीसी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आज सभी को पता है, आज का मेरा ये इवेंट आज के बहुत पावन दिन और पवित्र दिन के लिए आया है। आप सभी को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है और ये कोई एक गुरु के लिए साधारण दिन नहीं होता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। एक बार सभी मेरे प्रिय गुरुजनों को, पूरे भारतवर्ष के और सभी सम्मानित माता पिताजी को जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और निरंतर प्रयास करें। तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे आज क्या विशेष है। मेरा नाम ए.के. जैन है, मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस। तो गुरु करते हैं जीवन उजाला, ये आज की टैगलाइन है। बट इसको टैगलाइन को समझने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तो हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या गुरु शब्द का क्या अर्थ है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। तो गुरु शब्द का अर्थ जो है, ये गुरु शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक शब्द है गु और एक शब्द है रु। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है उसको दूर करने वाला। मतलब गुरु शब्द का एक पावन अर्थ ये है कि वो अंधकार को दूर करने वाला होता है। मतलब इसका ये है कि वो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाता है और आपका मार्गदर्शन हर एक पॉइंट पे, हर एक अगर जगह आपके गुरु करते हैं। तो ये गुरु शब्द की उत्पत्ति हुई संस्कृत भाषा के शब्द से, जिसका मीनिंग था, मेरे प्यारे बच्चों और सभी जो मेरे को सुन रहे हैं, उनका मीनिंग है गुरु शब्द का कि अंधकार को दूर करने वाला, दैट इज अज्ञान को दूर करने के साथ साथ उसमें ज्ञान का प्रकाश डालने वाले को ही हम गुरु कहते हैं। लेकिन आज गुरु शब्द की जो महिमा है उसको हम लोग थोड़ा सा कम महत्व देते हैं, तो उसमें आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मैं खैर इतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, बट शायद आपको ये मेरा एक्सपीरियंस जितना भी मैंने अपना खुद बनाया है आपको शायद पसंद आएगा। तो पहले चर्चा करते हैं, बात करते हैं आखिर गुरु होता कौन है, गुरु है क्या। देखिए दो शब्द हैं इसमें, जैसे मैंने आपको भी बताया संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। जैसे कि गुरु यानी कि इसमें गु भी है और रू भी है। अब एक बात तो क्लियर है, अगर हम गुरु मानते किसको हैं, पहली बात यही चीज होती है। तो अगर जनरली बात करें तो गुरु सबसे पहले हमारे आराध्य होते हैं, आराध्य के बाद हमारे माता पिताजी हमारे गुरु होते हैं। उसके बाद जब हम कहीं पे घर से बाहर निकलते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, वो हमारे सब बिल्कुल गुरु होते हैं। फिर हम अपनी अनादर ट्यूशन क्लासेस में, अनादर कोचिंग्स में जाते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो कि गुरु शब्द का अर्थ सिर्फ जो मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा से लिया गया, क्या वहां तक सीमित है? शायद मेरे हिसाब से वहां तक सीमित ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस लाइन में 6 साल हो चुके हैं और मैंने 6 साल में जिस मेहनत से कण कण करके बच्चों के लिए लगाया, और बच्चों ने भी और बच्चों के पेरेंट्स ने भी जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट को समझा, तो शायद वो समझते हैं और मेरे बच्चे समझते हैं। आज मेरे काफी बैचेस से मेरी चर्चा हुई गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, तो उन्होंने मेरे को जज करा कि मेरी भावनाओं को, मेरे मैनेजमेंट की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने उनसे काफी वैसे चर्चा नहीं किया है, तो वो एक बात मतलब मेरे पॉइंट से कनेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब है शायद उनमें धीरे धीरे सोचने, दूरदर्शी समझने की शक्ति विकसित हो रही है। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि गुरु शब्द का अर्थ सिर्फ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना नहीं है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना नहीं है। गुरु शब्द का जो अर्थ है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर तो ले जाना है, बट उसका सही मार्गदर्शन भी करना है, उसमें सही समावेशी शिक्षा का विकास भी करना है, उसको हर एक पॉइंट पे जज करना है कि बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं है, हम बच्चे को अंदर क्या और विकास कर सकते हैं। ये एक गुरु का कर्तव्य होता है। तो मतलब गुरु का कर्तव्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, मेरा मानना ये है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, बार बार मैं इसी बात पे फोकस करता हूँ, हम लोग समावेशी शिक्षा पे काम कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब है हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिले और उसमें सभी का इंक्लूसिव एजुकेशन हो, हर एक एंगल से इंक्लूसिव एजुकेशन हो। सिर्फ पढ़ाना ही मकसद नहीं है, पढ़ाने के अलावा भी और बहुत सारे गुरु के कर्तव्य होते हैं। अब गुरु शब्द आपको पता लगा कि संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, बट अब गुरु का मतलब और भी क्या है। देखिए जैसे मैंने बताया आपके आराध्य आपके गुरु हैं,
आपके सम्मानित माता पिता जी आपके गुरु हैं, आप जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो आपके गुरु हैं, आपके ट्यूशन टीचर्स आपके गुरु होते हैं। अनदर जिस फील्ड में भी आप जाते हैं, चाहे खेल का सेक्टर हो, मतलब एनीवन, जहां पे भी आपके गुरु आते हैं उस गुरु शब्द की बात चल रही है। तो गुरु का सिर्फ कर्तव्य ये नहीं है, चाहे हम किसी भी सेक्टर के हैं, हर एक एंगल से उसका विकास करना है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम बात करते हैं गुरु क्या है। गुरु में बड़ा प्यारा शब्द छुपा हुआ है, अगर हम बहुत गौर से समझें तो थोड़ा स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका गुरु है, ये गुरु शब्द हमारा है। अगर मैं इस गुरु शब्द में अगर हम गुरु की मानेंगे तो एक टाइम हमारे पास ऐसा आएगा कि हम गुरु फील करेंगे। गुरु का मतलब वो घमंड नहीं है, ईगो से भी मतलब नहीं है। गुरु में भी कई टाइप की कैटेगरी है। अगर हम गुरु की मानेंगे तो एक ना एक दिन हमारा ऐसा जरूर आएगा जो कि हम गुरु फील करेंगे। गुरु फील का मतलब क्या है, हम एक अपने जीवन में एक ऐसा फील करेंगे कि हाँ यार अब तो दिन आ गया है कि हम स्टेबल हो रहे हैं, उसको हम गुरु गुरु मतलब ऐसे घमंड भी होता है, उस पर नहीं जा रहे हैं। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, हिंदी में भी हम सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि हम उस एंगल को प्यारे बच्चों या सम्मानित माता पिता किस एंगल से सोचते हैं। तो गुरु का मीन्स क्या है, तो गुरु का मीन्स आपको पता होना चाहिए। अगर हम गुरु की मान के चलेंगे तो हमको गुरु होगा। गुरु का मतलब मेरा शब्द है कि हम लोग एक दिन ये फील करेंगे कि हम एक एंगल से अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, फिर जो भी हमको डिसीजन लेने हैं तो शायद हम सक्षम होते हैं डिसीजन लेने में। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने सभी गुरुओं को सम्मान दें। जैसे कि जेन ट्यूशन क्लासेस में बच्चे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, टीचर्स की बातों को सुनते हैं, पीटीएम पर्टिकुलर अटेंड होती है, पेरेंट्स बहुत सम्मान करते हैं। तो ये पदवी ऐसी है। अब इसमें भी फिर कोई बात नहीं, अब पदवी क्या है, कुछ पदवी मिली होती है विरासत में, लेकिन कुछ पदवियां बनानी पड़ती हैं। बनाने का मतलब आपकी इच्छा है आप किस सेक्टर को कहां तक लेके जाते हैं, उसमें कितनी मेहनत करते हैं। ऐसी गुरु क्या है, गुरु एक टाइप का पद है और इस पद की बहुत गरिमा है। इस गरिमा क्यों है, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु का है, सही मार्गदर्शन करने का काम गुरु का है, अपने कर्तव्य को निर्वहन करके बच्चों को एक समावेशी शिक्षा का विकास करना एक गुरु का कर्तव्य है। मतलब बहुत सारे कर्तव्य गुरु के हैं। तो वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हम गुरु शब्द अगर हमें मिला है, विरासत में किसको मिला है तो वो उसका सम्मान करे। बट जो बनाता है गुरु शब्द को, जैसे हम लोगों ने 5 साल बहुत मेहनत की अपने कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, मेरे को इस लाइन में 6 साल होने वाले हैं, मेरे कोचिंग को 5 साल होने वाले हैं। बहुत अच्छा फील होता है कि इस पद की गरिमा क्या है, मतलब एक अलग ही फील है। बाकी मैंने बताया आपके ऊपर है, हर पद की अपनी अलग अलग गरिमा है, बट उस पद की गरिमा को और आप गरिमा में कितना बनाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर भी करता है। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, आज का पावन पर्व बोध है। मेरे अभी तक के जितने सम्मानित गुरुजन हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के और सीट झुका के प्रणाम करता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि बचपन से अब तक मेरे को जितने गुरु मिले हैं वो इतने मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि उनके मार्गदर्शन से आज मैं अपने बच्चों को शायद बहुत अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूं। तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ है, ये मेरे जो पूर्व गुरुजन हैं जिन्होंने मेरे प्रति समावेशी शिक्षा का मेरे अंदर विकास किया, मेरे हौसलों को अफजाई करा, देखा। शुरू से बोलते थे कि शायद एक अच्छा आप मार्गदर्शन आगे जाके बच्चों का करोगे। खैर मेरे को तो नहीं पता था कि मैं एक अध्यापक की लाइन में आऊंगा, बट सबके सहयोग से मैं आया और मैंने पेन पकड़ा और पेन पकड़ने के बाद आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया अपने बच्चों की तरह। तो एक बहुत अच्छा मतलब आज महसूस कर पा रहा हूँ कि 6 साल अगर मैंने इस पद को दी है तो मेरी इस पद की एक गरिमा निकल के आई है, और मैंने इस पद के लिए जो पूरा तन मन लगा दिया है। धन तो मेरे घर का इतना नहीं था, लेकिन मैंने पूरा अपना तन पूरा मन, मैंने भी और मेरे मैनेजमेंट ने भी आप सभी के प्रति, मेरे सभी प्यारे बच्चों के प्रति, और क्या बोलते हैं सभी सम्मानित माता पिताओं के साथ से आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चों के पूरे सम्मानित भारतवर्ष के माता पिता जी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरा सादर प्रणाम। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप जेन ट्यूशन क्लासेस पे ट्रस्ट रखते हैं, तभी हम बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से जितनी हो पाती है मेहनत करते हैं। और एक बच्चा जेन ट्यूशन क्लासेस का अपने बोर्ड एग्जाम्स में कितना अच्छा परचम लहराया, बच्चे टॉपर्स भी बने, बच्चों ने स्कूल टॉप भी किए, अनादर ओलंपियाड में मेडल लाते हैं, खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेने के लिए जाते हैं। जब खेल प्रतियोगिता से वापस मेडल लेके आते हैं तो जेन ट्यूशन क्लासेस को समर्पित करते हैं। फिर आसान नहीं है,
इसके लिए पद की गरिमा बनानी पड़ती है, और पद की गरिमा बनाने के लिए आपको उसके प्रति ईमानदार और आपको उसके प्रति लगन, निष्ठा, कर्तव्य परायणता और अपने कर्तव्य का निर्वहन एक ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को बचपन से अब तक जितने गुरु मिले हैं, और मेरे आराध्य और मेरे सम्मानित माता पिता जी, और जो मेरे पिताजी ने संघर्ष किया है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो और बाकी हमारे आज हमारे जैन ट्यूशन क्लासेस के हेड ऑफ मैनेजमेंट आदरणीय श्री विकास जैन जी का भी जन्म दिवस है, और उन्होंने भी हमारा 5 साल और अभी कर ही रहे हैं, 5 साल उन्होंने मार्गदर्शन हमारा किया एक माता पिताजी की तरह, और सब हम मिलके बहुत अच्छे तरीके से जैन ट्यूशन क्लासेस की 2 ब्रांच को आज रन कर रहे हैं। अभी जेटीसी जुड़ी का हम लोगों ने बहुत अच्छा भव्य और दिव्य 30 जून 2025 को पहला फाउंडेशन डे वहां पे मनाया। मैंने आपसे बताया था वहां फीस भी नहीं आती है, बट फिर भी हम लोग एक कोई बात नहीं कि चलिए पढ़ाइए, जब तक बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए पढ़ाइए, क्या पता उसमें से कौन सा बच्चा निकले, और निकले हैं बच्चे और बहुत अच्छे बच्चे हैं। इस बार बोर्ड का रिजल्ट वहां भी बहुत अच्छा रहा। तो सबकी दुआएं हैं और सबकी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, अपने आराध्य का बना हुआ है, अपने माता पिता जी का बना हुआ है, आप सभी सम्मानित माता पिता जी का बना हुआ है। तो अब क्या चाहिए गुरु को, और एक पद, इस पदवी को क्या चाहिए, बाकी मैंने बताया हमारे ऊपर है, हम किस पद को कितना जेंटली ऊपर तक लेके जाते हैं वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। तो गुरु का अर्थ सिर्फ मैंने आपसे क्या बताया, सिर्फ शिक्षा देने तक सीमित नहीं है, गुरु गुरु ही होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आजकल क्या चल रहा है, तो पहले क्या होता था और अब क्या होता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं पहले की, कि हमारे एनवायरनमेंट में पहले क्या चलता था। अगर आप देख पा रहे हैं, कोशिश मैं कर रहा हूं थोड़ा बड़े लेटर्स में लिखने की, और अब ये जो आपकी स्थिति है ये अब की स्थिति है, यानी कि पहले क्या था और अब क्या था, जो इस हम लोग बात कर रहे हैं आज इस पावन वर्ड की, पावन शब्द की, दैट इज गुरु की, और इस गुरु पूर्णिमा पे ये मैं चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं, उसको बताना बहुत जरूरी है, इस पे गहनता से क्या बोलते हैं विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब क्या है, अब आपने देखा है अब 4G है, ठीक है सर 4G चलता है, इसके बाद क्या है सर 5G आ गया है, 5G खत्म भी नहीं हुआ है, स्पीड इतनी तेज है, क्लिक करते हैं तो तुरंत खुल जाता है, जो भी हम गूगल बाबा से पूछते हैं या जो भी चैट जीपीटी से पूछते हैं सब कुछ खुल जाता है ना, ये भी है। उसके बाद तीसरा 6G आया नहीं है, दिन में सपने देख रहे हैं कि 6G कब आएगा, अरे 5G तो चलने दो अच्छे से, ठीक है वो भी है। उसके बाद आपका AI आ चुका है, ठीक है, AI के बाद आपका चैट जीपीटी आ चुका है, जी इसमें भी लगा है, जी इसमें भी लगा, 4G जी लगा है, 5G जी लगा है, 6G जी लगा है, चैट जीपीटी जी लगा है, सब में जी लगा है, बट इन जी का मतलब अलग है। पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, ये हमारे सम्मानित माता पिता जी के टाइम पे, अब भी है, मेरा मानना नहीं है, अब भी है बट इतना नहीं है। अब पहले क्या होता था, पहले गुरु जी होते थे, देखिए कितना प्यारा वर्ड है, पहले क्या होते थे गुरु जी होते थे, इसके बाद क्या होते थे पिताजी होते थे, और फिर माता जी होती थी, ये शब्द थे पहले, मतलब गुरु जी कितना पावन वर्ड है, पिताजी माता जी। अब क्या है 4G 5G निकला नहीं है, जो कि क्लिक करने पे खुल जाता है, कुछ भी खोलते हैं तो, फिर 6G सपने देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे पूरे होंगे हमारे, चाइना पूरे कर चुका है, अमेरिका भी कर चुका है, ये आपका आगे AI भी है और चैट जीपीटी भी है। बच्चों इनकी गरिमा अलग है, मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट इससे ज्यादा ये जरूरी है हमारे जीवन में। पहले आपका आराध्य जिसके जो भी है, उसके बाद आपके सभी सम्मानित माता पिता जी, उसके बाद आपके गुरुजन, इनका ध्यान रखें, इस शब्द की गरिमा है। अब क्या होता है, कहना नहीं चाहिए, डैडी बोल रहे हैं, डैडी हो गए, कुछ दिन बाद डैडी से टैडी हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हमको विरासत में मिले हैं, उनका हमको निर्वहन करना है, कर्तव्य का पालन करना है, तब जाके हम लोग ये समझ पाएंगे इस जी वर्ड का प्रभावना क्या है, इस जी वर्ड का अनुभव क्या है। पहले गुरु जी थे, पहले पिताजी होते थे, माता जी होते थे, अब तो 4G 5G 6G और इंस्टाग्राम रील्स हैं, चलाना सब कुछ है, इनका गरिमा का भी ध्यान रखना है हम लोगों को इस बात पे।
मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो खुद के एक्सपीरियंस मेरे को लगा शेयर करने चाहिए, तो आप लोगों से मैंने शेयर किए। आपको ये कुछ वक्तव्य मेरे अच्छे लगे हों तो मेरे गुरु पूर्णिमा पे मेरे वक्तव्य थे, तो ध्यान रखें, गुरु जी ही होते हैं, पिताजी ही होते हैं, माता जी होती है, फाइनल गुरु जी होते हैं। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार सभी को जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी सम्मानित भारत वर्ष के शिक्षकों को और मेरे जितने भी बचपन से लेकर आज तक मेरे प्रिय गुरुजनों ने जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है और मैं आज उनकी वजह से यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, एक बच्चों को शायद मैं अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ, मेरा मैनेजमेंट अच्छा बच्चों के लिए काम कर पा रहा है, तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि में नमन करता हूँ। और मेरे सभी सम्मानित माता पिता जो जैन ट्यूशन क्लासेस के बच्चों के हैं उनको भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो आज के गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की एक बार दोबारा से सभी को जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पूरे भारत वर्ष के बच्चों की मां सरस्वती जी से, भगवान पार्श्वनाथ से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।